धनुष का चित्रण कर रहे हैं। बड़ा अच्छा अलंकार लगाए बाबा तुलसी। क्या बोल रहे हैं कि छोनी में के छोनी पति, कि छोनी में के छोनी पति छाजे जिन छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छिति आए निमिराज के। अलंकार देखिए, छोनी, छोनी यानी पृथ्वी, भूमि, और भूमि जा, भूमि की पुत्री कौन है? मां जानकी। मानो बाबा तुलसी मिथिला नगर में आकर, जनकपुरी में आकर बाबा वंदना कर रहे हैं भूदेवी की, पृथ्वी देवी की वंदना कर रहे हैं। और 5 बार छोनी शब्द आया। छोनी कहते हैं पृथ्वी को, छोनी। तो छोनी में ते छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया, छोनी छोनी छाए छोनी आए छिति आए निमिराज के। छोनी मानो पंचोपचार पूजा की है भूदेवी की, कि देवी धन्य हो, आपके उदर से मां आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति मां जानकी जगत जनी उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करिम सीताम न तुहम राम वल्लभाम। वो उपजयी जासु अंश गुण खानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। वो पराम्बा मां आदि शक्ति जगत जननी मां जानकी जी की जन्मभूमि, उनकी जननी भूदेवी का मानो पंचोपचार पूजन किया है बाबा तुलसी ने। 5 बार नाम लिया है कि छोनी में ते छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया, सारे पृथ्वी से, भूमंडल से। छोनीपति यानी भूपति यानी राजा, छाजे जिन्हें छत्र, राजा कैसे कि छत्र छाया, जिनके ऊपर छत्र रहता है। छोनी छोनी झुंड के झुंड मिलके, छिति निमिराज की, कहां गए? महाराज जनक के भूमि में। छिति छाए निमिराज के। प्रबल प्रचंड बरी बंड बर वेशी बापू, बड़े बड़े योद्धा, प्रबल प्रचंड वीर, सुंदर रूप धारण किए। बर बेकु बोले वेदे ही बर काज के, सबको निमंत्रण दिया कि वेदी का वर्ण होगा, धनुष यज्ञ होगा, सीता जी का स्वयंवर होगा। तो बड़े बड़े वीर प्रचंड बलवान सारे योद्धा सुंदर सुंदर रूप धारण करके वहां पधारे हैं। अब बंदीजन आए, बोले बंदी वीर जो बजाए बरबाज नेऊ, बाजा बजा के, नगाड़ा बजा कर बंदीगण बोल रहे हैं, बाजे बाजे वीर बाहु घुनत समाज के। अरे बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज की। वो तो बाजार नगाड़ा बजा कर बोल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि भाई आए हैं, आज धनुष यज्ञ है। कुछ कुछ वीर तो एकदम अपने आवेश में आकर के भुजाएं ठोकते हैं। धुनत बाहु धुनत समाज के। अब बाबा तुलसी मुदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? कि देखो ये राजा तो अपने आप में मग्न हो रहे हैं। किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को अपने बल का अभिमान है, किसी को कुछ अपना अभिमान है। लेकिन बाबा तुलसी क्या कह रहे हैं कि तुलसी मुदित मन पुर नर नारी जेते। बाबा तुलसी कह रहे सारे नगरवासी, जनकपुरवासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? किसको देखकर? राजा महाराजा को देखकर नहीं, बार बार किसको देख कि बार बार हेरे मुख औध मृगराज के, कि बार बार ओ हेरे मुख औध मृगराज के। बार बार अवधराज, अवध राज के नर केसरी भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार को देखकर मुदित मन प्रसन्न हो रहे नगरवासी। आहा, जय हो मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र की। महाराज ऐसे से बड़े बड़े योद्धा वीर आए। भगवान परम्बा शक्ति श्री राम जी की, मां जानकी जी के वर्ण के लिए, मां जानकी जी के वर्ण के लिए बाबा तुलसी सीए के स्वयंवर समाज जहां राजन को, माता जानकी जी के स्वयंवर के लिए राजन का समाज जुड़ गया। राजन के राजा महाराज जाने नाम क्या, राजन की राजा महाराजा, अब उनके नाम का कोई पता नहीं, जाने नाम को हमें पता नहीं भाई क्या क्या नाम के हैं। पवन पुरंदर कृषाणु भानु धन अद से, पवन से बलवान, पुरंदर से शक्ति वैभवशाली, अग्नि जैसे तेजस्वी, सूर्य जैसे
और धनद यानी कुबेर जैसे भंडारे, कोषाधिपति। गुण के निधान रूप धाम सोम काम को, गुण के निधान रूप में कामदेव के समान ऐसे बड़े बड़े योद्धा। किसी के स्वयंवर समाज जहां राजन को राजन के राजा महाराज जाने नाम को, पवन पुरंदर कृषानु भानु धनद से बान बलवान गुण के निधान रूप धाम सोम काम को, बान बलवान जातु धान अपसरी के सुर, मान बलवान बाणासुर, बान बलवान जातु धान अपसरी के सूर, और जातु धान पति कौन रावण, जिनके गुमान सदा साल में संग्राम, सदा जिनको मन में अभिमान रहता है कि मुझसे कोई युद्ध करे, हमसे कोई युद्ध करे, बाणासुर और रावण। लेकिन वहां भी क्या हुआ, तहां दशरथ के समथ नाथ तुलसी के, तहां दशरथ के समथ नाथ तुलसी के, चपर चढ़ायो चाप चंद्र मौल लाम को, ओ चपर चढ़ायो चाप चंद्र मौल लाम को। ऐसे बड़े योद्धाओं के साथ किसी की कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, सबकी नेत्र नीचे हो गए। उन सब के सामने मेरे राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम ने, दशरथ जी के पुत्र ने चपलता से, तुरंत शीघ्रता से उस भगवान शिव चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। देखो धनुष बाण चढ़ाया भगवान श्री राम ने, धनुष भंग किया। धनुष भंग अहंकार का प्रतीक है। धनुष अहंकार, अहंकार टेढ़ा रहता है, गुमान ही टेढ़ा रहता है। राजाओं को गुमान तोड़ा है, भगवान शिव का धनुष नहीं, अहंकार रूपी राजाओं का अहंकार तोड़ा है और राजाओं का दर्प चूर्ण करके, और भगवान के मन में कोई नहीं। और बाबा तुलसी बड़ा सुंदर कह रहे हैं आगे, अरे ये तो राम जी की नहीं, भगवान शिव की लीला है। ये मेरे राम जी से ऊपर भी शिव, भगवान शिव की लीला है। क्या कह रहे हैं कि मयन महन पुरु देहन गहन जाने आने के सबे को सार धनुष गढ़ायो है। वो धनुष को कैसे बनाया है कि महादेव जी ने कामदेव का दलन, त्रिपुर का नाश, बहुत कठिन, सबका कठोर जो है, आन के सबे को सार धनुष गढ़ाया, सबका सार इकट्ठा कर वो धनुष बनाया। त्रिपुर दहन और मदन महन यानी भगवान कामदेव का जिन्होंने मर्दन किया और त्रिपुरासुर का नाश करने वाले उस शक्ति से उस धनुष को बनाया है। जनक सदस्य जेते भले भले भूमि पाल किए, बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। और जिनके जनक दरबार में सदस्य जो सभासद जो आए थे, सारे बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बलहीन कर दिया और सबका बल खींच करके मानो उस धनुष ने अपने अंदर समाहित कर लिया। कल किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो, अपना बल बढ़ा लिया। कुलसी कठोर कुरु पीठ ते कठिन अति, कैसा बता रहे, कुलसी कठोर, वज्र से भी कठोर, और कूर्म भगवान की पीठ से भी कठिन कठोर। हटने पिनाक काहू चपर चढ़ायो है। उस धनुष को किसी ने नहीं चढ़ा पाया, कोई उस धनुष को नहीं चढ़ा पाया, हठपूर्वक बलपूर्वक कैसे भी। कहते हैं बाबा तुलसी कि तुलसी सो राम के सरोज पानी परशत। बाबा तुलसी कहते हैं देखो ये सब योद्धा हार गए, लेकिन तुलसी सो राम के सरोज पानी परशत, भगवान राम के हाथ के स्पर्श से ही, उनका कर स्पर्श होते ही टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। मानो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर ने पढ़ा के रख दिया, धनुष को बोल दिया कि भगवान राम जैसे ही तुम्हारे हाथ स्पर्श करें, कर का स्पर्श उनके कर कमल का, और तुम्हें टूट जाना। बड़ा सुंदर भाव चित्रण किया है बाबा तुलसी ने, क्योंकि मेरे राम तो इष्ट है मेरे भगवान शंकर के, इष्ट देव मो बालक राम, भगवान शिव निरंतर उन्हीं का तो नाम जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती,
सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव नित्य यही तो जाप करते, महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र क्या राम नाम। और उस नाम से ही तो सब सिद्धि है कि वंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत दिसु नामू। जिसके नाम से सारी सिद्धि प्राप्त होती है वो राम नाम। वो दिन रात भगवान शिव महामंत्र, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। मेरे राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार का नाम देखो। भगवान के एक होता है नाम, एक लीला और एक धाम। तो नाम तो भगवान राम जैसा नहीं और लीला भगवान कृष्ण जैसी नहीं और धाम भगवान मेरे भोलेनाथ जैसा धाम नहीं। कोई माई का लाल अब तक पहुंच नहीं पाया कैलाश शिखर पर, और भगवान कृष्ण की लीला विलक्षण है, कोई समझ ही नहीं पाए। और मेरे राम का नाम आहा, राम नाम कलिकप कल्पतरु। भगवान राम का नाम तो कल्प वृक्ष है। बाबा तुलसी कहते हैं कि राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। कल्प वृक्ष, अब कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठोगे, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं देता है। आप उनसे जो मांगोगे, मन में जो भावना संकल्प आया, कल्पना हुई, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है वस्तु। तभी तो मीरा जी परम भक्त भगवान कृष्ण की कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। लेकिन वही कहती हैं पद में कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मुलुक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। गुरुदेव ने तो गुरु मंत्र राम नाम ही दिया था। एक पद में और कहती मीरा जी कि मेरो तो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। सूरदास भगवान के अनन्य भक्त भगवान कृष्ण के सूरश्याम वो भी कहते हैं कि जो तू राम नाम चित धर तो, अगलो पिछलो दो जन्म सुधर तो राम नाम की महिमा, तो राम नाम को कल्प तरु, भगवान का राम का नाम कल्प वृक्ष है। तभी तो और सब देव हैं और भगवान शिव महादेव हैं, और सब मंत्र हैं और भगवान राम का नाम महामंत्र है। तभी तो महादेव ही महामंत्र का जाप करते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं, लेकिन राम सकल नामनति अधिका, हो नाथ मम खग गण वधिका, हो नाथ अग खग गण वधिका। बाबा तुलसी कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी ने भगवान राम से यही वरदान मांगा कि भगवान आप मुझे बस यही वरदान दे कि ना राम सकल नाम अनति अधिका, ये आपका नाम जो राम है ये सब नामों से अधिक हो। तभी तो शास्त्र कहता है कि सप्तकोटि महामंत्रस्य चित्त बिर्भम कारक, एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम। 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन सब भ्रमित करने वाले हैं चित्त को। एक राम मंत्र ऐसा है 2 अक्षर का, राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।